हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी है कि वो कंगलादेश बन के रहेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे मनाजिर नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है और इस दफा बांग्लादेश के स्टूडेंट की डिमांड है कि उनके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजाइन करे। 24 घंटे का टाइम दिया, अगर 24 घंटे से पहले रिजाइन नहीं करते तो फिर बांग्लादेश के अंदर उसी तरह के दंगे भड़काए जाएंगे, आग लगाई जाएगी, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाया जाएगा, बांग्लादेशी हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जाएगा, बॉर्डर के ऊपर टेंशन बढ़ेगी। दूसरी जानिब से भारतीय बीएसएफ जो है बहुत ज्यादा अलर्ट है, वो एक्टिव हो गई है क्योंकि इस दफा उनकी डिमांड यह है कि प्रेसिडेंट रिजाइन करे और आर्मी चीफ बांग्लादेश का बदला जाए। बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात की जा रही है। एक तरफ देखा जाए तो इंडिया बांग्लादेश के साथ जो है अपने हालात जो है नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश का एंटी इंडिया नैरेटिव इतना ज्यादा जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है कि वो खुद अपने मुल्क को जो है बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या मोदी साहब रिएक्ट करेंगे? क्या इंडियन आर्मी इस दफा रिएक्ट करेगी? क्या शेख हसीना वाजिद जो कि इंडिया में मौजूद है, क्या वो मंजर आम पर आके कोई बयान देगी? क्योंकि उनका ये मानना है प्रेसिडेंट का कि शेख हसीना वाजिद ने ऑफिशियली रिजाइन लेटर प्रेसिडेंट को नहीं दिया। तो उनके स्टेटमेंट के मुताबिक शेख हसीना वाजिद आज भी बांग्लादेश की वजीर आजम है और यही वो स्टेटमेंट है जिसने बांग्लादेश के अंदर दोबारा से दंगा भड़का दिया। मोहम्मद यूनुस जो है इंटरिम सरकार लेके बैठे हैं, उनकी भी साजिश हो सकती है या हो सकता है कि अमेरिका भी इसके पीछे हो। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उन्होंने प्रेसिडेंट। दोस्तों नमस्कार, देखिए ये पाकिस्तान का चैनल है नायला पाकिस्तान। मैं इस पर अपना रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को आप लोग देखिए और फिर कमेंट करके बताना। अमेरिका ने और जो मोदी जी के खिलाफ वीडियोस बनाते थे उनको रीच दे दी ताकि यही वीडियोस वायरल हो। इस वजह तो शो में कल ठीक हो गया। अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, ये मैं बोलूंगी कि बांग्लादेश में कोई ऐसा इंसान जरूर है जो अमेरिका का बिल्कुल पुतला बना हुआ है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस सरकार तो यूनुस जो मोहम्मद यूनुस है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। वही बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है क्योंकि वो बांग्लादेश का सगा नहीं है। जो सगी थी उनको उन्होंने निकाल के भेज दिया और अब उनको भी डिमांड कर रहे हैं। तो पता नहीं बांग्लादेशी इतने मुझे ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कामयाब हो गया है शायद इस वजह से अमेरिका दोबारा से प्रोटेस्ट, इसी वजह से तो उनको मिर्चें लगी है ना अमेरिका को। क्योंकि जो इंडिया उनके तो जो इंडिया ना वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है। ठीक है, इवन के अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ये करें वो करें। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग किया, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और देखो उसी मीटिंग के बाद आज बांग्लादेश में फिर तमाशा लग गया कि इनके प्रेसिडेंट को निकालो। और सबसे अहम चीज जो मैंने नोटिस की है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहां पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहां पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और वो स्पेशली हिंदुओं को गुस्सा दिलवा रहे हैं और वो मोदी जी से कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि जहाँ पे भी टेंशन बढ़े, आपको पता है कि जहाँ पे भी हिंदुओं पे कुछ जुल्म होता है, पाकिस्तान की बात कर लो या अदर कंट्रीज की कर लो, तो मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं और वो उन पे बात करते हैं। जिस तरह से हमने तुर्की में एक वाकया देखा था, वो अपने हिंदुओं को लेके बहुत ज्यादा सिंसियर है और ये चाहते हैं, अमेरिका के पीछे साजिश है और ये चाहती है कि हम कोई ऐसा प्लान करें जिसकी वजह से इंडियंस लोगों को गुस्सा आए, जिसकी वजह से उनकी सरकार को गुस्सा, और वो बांग्लादेश के ऊपर कुछ ऐसा स्टेप कर दे कि जो थोड़ी सी भी हमें नजर आता है ना कि शायद इंडिया बांग्लादेश को माफ कर लेगा, वो बिल्कुल टोटली उनको खत्म कर। देखें जिस तरीके से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो, ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया ही जाएंगे। क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहां स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा के यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली के आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है,
और इतने बड़े इंडिया से बांग्लादेश पंगा ले की इस समय सकते हालत हैं। खराब है। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है, हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी क्या और रोड पे आ जाएगा। इंडिया बांग्लादेश के में बड़ापन महंगाई देखिए बहुत कि ज्यादा आज भी बढ़ वो गई जो जब से इंडिया वाले फूड से पंगा कमोडिटीज लिया। हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हैं और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क ये स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी होगी, या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे देखिए हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज़ ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं भाई, अपना नुकसान कौन करता है? आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ, आप अपने ही प्रेसिडेंट के घर तोड़े जा रहे हो, आप अपने इंडिया के साथ जो वसाइल ख़त्म कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करें, आपका कोई भी स्टेप जो है ना पॉजिटिव वे में जाता नजर नहीं आ रहा। आप डे बाई डे बांग्लादेश को मजीद नीचे, पहले बांग्लादेश के बल्ले क्या था, ठीक है पहले भी टके का नहीं था, अब टके से भी बुरा होता जा रहा है। भाई स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ना तो मुझे शऊर नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे जाहिल हैं। अब देखिए, आप अमेरिका की बात पे लग के उस कंट्री के साथ लड़ रहे हैं जिससे आपके ढेरों मफादात जुड़े हुए हैं, जो आपको पिछले 15-20 साल से कैरी कर रहा है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से आ रही हैं, तो फिर आप कैसे एक कंट्री के साथ ऐसे कर सकते हो? और दूसरा, आपकी जो शेख हसीना बागी है तो उसको पनाह किसने दी? इंडिया ने दिया जाके। अब आप कह रहे हो ये भी तो गुस्सा है ना उनको, वो तो इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं कि आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, शेख हसीना वाजिद को वापस करो। आपको लगता है कि बांग्लादेश स्टेट में है कि इंडिया को थ्रेट कर दे? बांग्लादेश की बातें तो बड़ी बड़ी है इतनी ना। औकात क्या है बात बांग्लादेश की है कि वो भाई, इंडिया को क्या थ्रेट बात कर दे? है। कहाँ एक चूंटी एक हाथी को बहुत कभी भी सही थ्रेट बात नहीं कह कर रहे सकती। हैं। आप देखें इंडिया भाई राइट नाउ वो दुनिया के ऊपर एक जाल बिछा के बैठा है। हाँ। अब देखिए, इसराइल और फलस्तीन की जंग खत्म करवानी थी तो मुस्लिम कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं ऐसे ही। कि मोदी आके सही खत्म बात है। करवाएगा। अगर सारी वहाँ उसकी तरफ देख रहे हैं तो फिर बांग्लादेश को ये कहाँ से कीड़ा एक उठा है कि भाई हम देखें। सबसे बड़ी जहालत ये है कि आप उनके रिलीजन को टारगेट करते हो, आप हिंदुइज्म को टारगेट करते हो, आप क्या उनके बात मंदिरों को है, टारगेट क्या करते हो, बात या व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी जहालत तो ये है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ऐसा नमूना पेश करो, इनकलाब लेके आओ भाई पॉजिटिव वे, पता चले कि यार कोई स्टूडेंट पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन ये तो लग रहा है कि ये बांग्लादेशी जंगली लोग हैं। बिल्कुल। और प्रेसिडेंट ने इतना बोला कि शेख हसीना वाजिद जब यहाँ से गई हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे नहीं देखेगी। और कहीं ना कहीं पे अंदर की साजिश ये भी है कि अब जो है ना, जो मोहम्मद यूनुस है वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ भी बांग्लादेश का जो है तब्दील करे, क्योंकि वो थोड़ी तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास अब है। देखें बिल्कुल ऐसा है। अब वो चाह रहे हैं कि शेख हसीना ने अभी तक ऑफिशियली रिजाइन नहीं किया, ये बांग्लादेशी सोच रहे हैं। अब जो आर्मी चीफ है वो भी शेख हसीना ने लगाया, उसके रिलेटिव्स में से हाँ, है, तो बिल्कुल वो कहीं ना ऐसे। कहीं इंडिया के फेवर में ना चला जाए। हाँ। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आप चेंज कर लोगे तो आप इंडिया को रोक लोगे? इवन अगर इंडिया आप पे हमला भी करे तो आप सर्वाइव 24 आवर से ज्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। 150 करोड़ के लोग और एक साइड पे छोटा सा 10 करोड़ का मुल्क, कहाँ कोई आपस में कंपैरिजन है? ना आपकी इकोनॉमी उनसे मैच करती है, ना आपकी पब्लिक उनसे मैच करती है, ना आपकी कोई अथॉरिटी उनसे मैच करती है। आपका वसाइल ही आपके पास इतने नहीं है। आपकी आज मैं कहता हूँ कि वसाइल बंद कर दिए जाएं तो 24 घंटे के अंदर अंदर बांग्लादेश अपने घुटनों पे आ जाएगा। पहले आपने इतनी तबाही कर ली है, टेक्सटाइल बांग्लादेश की जीरो पे चली गई है, सारे वसाइल जीरो पे चले गए हैं बांग्लादेश के। तो भाई वो अब बांग्लादेश को इस चीज का भी गुस्सा आ रहा है कि हमारी टेक्सटाइल इंडिया की जा रही है। तो जब आप अपने मुल्क में ऐसा निज़ाम पैदा करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा बाहर से। पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और बांग्लादेश तो हमसे फर्स्ट पोजीशन पे चला गया है। तो भाई देखें, जो स्टेबल इकोनॉमी है, जैसे चाइना थी उसने इन्वेस्टमेंट्स लिए, लेकिन राइट नाउ इंडिया स्टेबल इकोनॉमी है, इंडिया हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तो दुनिया इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रही है। बल्कि इंडिया को मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अडानी उनके पास है, अंबानी उनके पास है, रतन टाटा सर उनके पास हैं। तो जितने बड़े बड़े नाम हैं, जितने बिलियनियर्स मिलियनियर्स जितने हैं, वो सारे इंडिया के अंदर से उठे हुए हैं। गूगल का सीईओ इंडिया के पास है, यूट्यूब का इंडिया के पास है। भाई हर साइड से उन्होंने दुनिया को घेरा हुआ है। दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश की पॉलिटिक्स की बात करें या इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की बात करें, अमेरिका स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो अमेरिका की हमेशा स्ट्रैटेजी ये रही है कि पड़ोसियों को आपस में लड़वाओ। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे बीच इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा, अब बांग्लादेश को लेके इंडिया के साथ लड़वा रहा है। शेख हसीना वाजिद को वापस करो वरना हम प्रोटेस्ट करेंगे। मंदिरों पे अटैक, हिंदुओं पे अटैक, उनके फेस्टिवल्स के ऊपर अटैक, अब जो है प्रेसिडेंट के होम के ऊपर अटैक। तो ये किस टाइप के स्टूडेंट है? ये मैंने तो मुझे लगता है ये स्टूडेंट नहीं है, इन्होंने कुछ अपने ही लोग स्कूलों में भर्ती किए हुए हैं जिनको इन्होंने पूरा ट्रेन किया हुआ था कि हम इस टाइम ये सिस्टम करेंगे। और आपको पता है कि जब एक जगह दंगा होता है तो उसको देखते देखते लोग शौकियों में भी दंगा करना स्टार्ट कर देते हैं।
और जहाँ पर अमेरिका की बात कर ले, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि कोई कंट्री खुद तरक्की करे। सबसे बड़ी एग्जांपल हम हैं, हमारी हुकूमत भी जो करती है आपको पता है किसके कहने पे कर रही है। बांग्लादेशी जो कर रहे हैं आपको पता है मोहम्मद यूनुस किसके कहने पे ये बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है। अगर हम कनाडा की बात कर लें, वो भी ट्रूडो भी इंडिया के खिलाफ लगा हुआ। निज्जर के मामले में तुम्हारा क्या काम है जब तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है? लोग तुमसे कह रहे हैं कि भाई हमें एविडेंस दो, हमें एविडेंस दो। अगर तुम्हारे पास है तुम प्रूफ करो, वैसे ही बिना बातों के तुम हवाएं छोड़ते जा रहे हो। अगर हम तुर्की की बात कर लें, उनकी कितनी हेल्प किया वो, मतलब कि जो अमेरिका है ना वो तमाम कंट्रीज को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। अगर जो कंट्रीज इंडिया के साथ मिल जाती है, सबसे बड़ी एग्जांपल रशिया देख लो, रूस देख लो, वो इंडिया के साथ है, वो अमेरिका के गुलाम नहीं है। अगर हम रशिया की बात कर लें तो जिस तरह से रशिया पे भी सैंक्शन लगी थी, लेकिन इंडिया को भी धमकाया गया था, लेकिन इंडिया ने तेल वगैरह लिया। तो मतलब कि इंडिया किसी की नहीं अच्छा, सुनता। सब इम्पोर्टेंट चीज ये बताओ, तुम्हारी सिक्स सेंस क्या बोल रही है कि जिस तरह शेख हसीना वाजिद जो है अपनी जान बचा के इंडिया में पनाह लेती हैं, तो क्या प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन भी प्रेशराइज हो जाएंगे? क्योंकि स्टूडेंट तो तोड़-फोड़ पे उतर आते हैं, वो तो इतने जुनूनी हो जाते हैं कि वो तो रुकने वाले नहीं, दीवारें तोड़ देते हैं, फलांग देते हैं। जो मेरी सिक्स सेंस काम कर रही है ना, शेख हसीना यहाँ से चलेगी, इंडिया में उनके बहुत अच्छा उनका वेलकम किया गया, ठीक है, उनको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है, वो बहुत अच्छी तरह वहाँ पे अपनी लाइफ गुजार रही है। बांग्लादेश से कहीं गुना ज्यादा वो खुद को वहाँ पे सेव करी है। और अगर अपने ये प्रेसिडेंट को भी इस तरह से धमका रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों से किसी भी तरह का कुछ भी करवाया जा सकता है। ये हमने प्रोमो देख लिया था हसीना के दौर में। अपने इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं ना, तो इंडिया भी तो माफ नहीं करेगा। इंडिया क्यों एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करे जहाँ पे उनके हिंदुओं की इज्जत नहीं है, जहाँ पे बिला वजह के दंगे भड़काए जा रहे हैं? ऑब्वियसली इंडिया तो उनको सजा देगा और वो अपनी फैक्ट्रीज, गारमेंट्स की फैक्ट्रीज वो वहाँ पे ले गया, जो बांग्लादेश में थोड़ी सी बची थी वो जो कि होना नहीं है। इनको देखिए ना, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हमारे सारे एशिया में सिर्फ वाहिद इंडिया ऐसा मुल्क है जो कि जिसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतना मतलब कि अपने आप को ग्रो कर लिया हुआ है। जैसे इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, जहाँ जाते हैं वो उनको पता नहीं कि यार हम इंडिया में, वो उनको ऐसे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि यार कि मतलब कि मैं इंडिया में ही हूँ, जिस तरह उनका वेलकम किसी भी दौरे पे। रिसेंटली देखें रशिया का दौरा हुआ है, रशिया गए हुए हैं, ठीक है, मीटिंग के लिए। हमारे यहाँ पे कमी मुल्क में जो वो भेज देते हैं, जयशंकर को भेज दिया कि उसका भी आने का जो आदेश बनता है, वो जो इनका फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, वो एक मतलब कि सही पढ़ा लिखा बंदा, उसके मुकाबले हमारे यहाँ कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। तो डॉक्टर जयशंकर वाकई बहुत बड़ी हस्ती हैं। हाँ बिल्कुल, वही ना कि जो इंडिया को मतलब कि जाल में लाना चाह रहे हैं, जो कि हमारा तो बांग्लादेश की ये जो कोशिश है नाकाम जाएगी, बिल्कुल नाकाम जाए। देखिए, बांग्लादेश तो उस वक्त ही टूट चुका था जब वो इंडिया से अलग हुआ था। तो इसमें आप आज के इंडिया से अलग हुआ बांग्लादेश, इंडिया से अलग हुआ था ना, पाकिस्तान भी इंडिया से अलग हुआ था, बांग्लादेश भी इंडिया से अलग हुआ था। तो मेरा ख्याल है बेहतरी उस वक्त इनके लिए यही होती, शायद अगर वो ऑप्शन अपना चूज़ करते कि वो एक अपना मतलब अलग मुल्क बनाने की बजाय इंडिया के साथ ही रहते, 1971-72 में इंडिया के साथ मिल जाते, उनके साथ ही मिल जाते। अच्छा, क्योंकि आज का अगर हम इंडिया देखें तो इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है, और ये दिन दूर नहीं है, हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया और अमेरिका ये दोनों आमने सामने खड़े होंगे और ये दोनों दो बड़े मुल्क होंगे। तो मेरा ख्याल है कि उनका सवाल इसी बात पे शुरू हो गया था जब उन्होंने उस वक्त गलत फैसला किया। तो आज भी देखा जाए हुकूमत उनको कोई भी अच्छी नहीं मिली। अगर हसीना वाजिद की बात की जाए, वहाँ इनको लाले पड़े हुए थे खाने के। अब की गवर्नमेंट की बात, हसीना वाजिद तो ठीक चला रही थी ना, इंडस्ट्री ग्रो करी थी, दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर बना टेक्सटाइल में। उसके बाद टक्के की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इंडिया के साथ उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेड किया, इंडिया ने बहुत फैसिलिटेट किया भाई बांग्लादेश। लेकिन आज आप देखें ना, ऐसा क्यों है कि बांग्लादेशी अवाम जो है वो आज इंडिया के वीज़े तलाश कर रही है? इसकी वजह क्या है भला? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और उसने अपने आप को ग्रो किया बहुत जल्दी, ठीक है। बहुत तो कम प्रोटेस्ट का इंडिया से क्या ताल्लुक है? इंडिया के साथ ताल्लुक प्रोटेस्ट का तो नहीं है, लेकिन ताल्लुक मेरे ख्याल ये है कि वो ज़्यादा, उनकी इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, वो इस टाइम हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमसे तो वो कहीं से ज़्यादा आगे हैं, और जाहिर बात है वो भी ये चाहेंगे कि एक मुल्क जिससे हम जुदा हुए थे, जिसके साथ हमने टकराव किया था एक दौर में, वो कंट्री हमसे ज़्यादा ऊपर चली गई है, तो हम क्यों आज भी नीचे खड़े हुए हैं? तो जाहिर बात है उनका तो प्रोटेस्ट करना बनता है। करंट प्रोटेस्ट की आपने बात की कि प्रेसिडेंट से उन्होंने इस्तीफ़ा डिमांड किया हुआ है कि आप जो है इस्तीफ़ा दे दें, और ये कहा है उनको कि आप जो है आर्मी चीफ़ को जो है उनका इस्तीफ़ा ले लें। देखिए, कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ बॉर्डर्स जब लगते हैं आपके, तो ज़ाहिर बात है इम्पेक्ट होते रहते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पॉलिटिक्स के इम्पेक्ट होते रहते हैं। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश चूँकि उनका मतलब बहुत ज़्यादा ही उनके हैं
एक साथ बिजनेसेस वगैरह या दूसरे बॉर्डर के कन्फ्लिक्ट्स वगैरह की भी आप बात कर सकते हैं, या वहाँ पे जो हेटेड है बिटवीन द पीपल्स, तो आप उसकी बात कर सकते हैं। सो वी कैन से कि इसके इम्पेक्ट ये होंगे कि मतलब अगर वो चेंज होता है तो फ्यूचर को अब देखिए ये प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाहिर बात है कि इसके जो है सिक्योरिटी पर इम्पेक्ट होंगे या इंडियन बिज़नेस पर भी इम्पेक्ट हो सकते हैं। और साथ में ये कि अगर प्रेसिडेंट इस तरह नहीं करते हैं तो फिर से प्रोटेस्ट शुरू होंगे, तो फिर जो है जिस तरह प्रीवियसली आपने देखा जिस तरह सीना के साथ हुआ, तो प्रेसिडेंट के साथ भी ऐसा हो सकता है। टेस्ट की भी आपको लगता है कि अंदर से अमेरिका की साजिश है और ये इंडिया को प्रेशराइज करने के, आर्मी चीफ बदलेगा, बॉर्डर पे टेंशन होगी, लेकिन उस तरह भी तो इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज एक्टिव है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यार आपका देखिए, आपका कंपैरिजन उससे बनता है जो आपके बराबरी का है। इंडिया बांग्लादेश से वैसे लेवल में ऊपर है, आप किसी से 36 लोगों से पूछ लें वो आपको बता देंगे कि इंडिया बांग्लादेश की कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अमेरिका क्या करेगा, जैसे उसने पहले अफगानिस्तान को इतना साल तबाह करता रहा, अब वही तीली वो लगाएगा बांग्लादेश को, बांग्लादेश जाके लड़ेगा इंडिया से और बुरा होगा बांग्लादेश का ही। इंडिया का क्या चला जाएगा, इंडिया के एक छोटा सा हिस्से को ये तबाह कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, उनके पास इतनी आबादी है, इतने वसाइल देख भी नहीं सकते, बॉर्डर इतना ज्यादा सिक्योर है। तो आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना प्रेशराइज होकर रिजाइन करके जान बचा के वहां से निकली, आपको क्या लगता है कि 24 घंटे जो अगले इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, तो क्या प्रेसिडेंट भी रिजाइन कर देंगे? मुझे लगता है कि भागेगा, कहेगा कि इंडिया में जाके छुपता हूँ सुकून से, मुझे वहाँ पनाह मिलेगी, रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा, खाऊंगा, ऐसे जिंदगी गुजारूंगा। अब देखिए शेख हसीना बैठी है आराम से, उसे कोई मसला मसाइल नहीं चल रहा। और बाकी ये जो बांग्लादेशी स्टूडेंट है, मुझे ये कोई इनकलाबी लोग नहीं लग रहे, मुझे ये जाहिल लोग लग रहे हैं जो अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। पॉजिटिव वे में चलो, तरीके से इनकलाब लेके आओ। ये नहीं है कि आप जो अपनी प्रेसिडेंट है उसके अंडरगारमेंट्स उठा के रोडों पे निकल आओ, आप जहालत का मुजाहरा करो। आप इसके साथ साथ खुद तो बदनाम हो रहे हो, साथ इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हो, साथ आप अपने रिलीजन को भी बदनाम कर रहे हो, जो कि एक बैड चीज है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय नीचे दे कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं प्रोग्राम में। तो दोस्तों वीडियो आप सभी लोग को कैसे लगी? आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो पर एक लाइक और कमेंट कर देना, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।